हेलो डियर गार्डनर्स, क्या आपके हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे के पत्ते बिल्कुल पीले हो रहे हैं? जो बचे खुचे पत्ते थे वो भी झड़ रहे हैं, पौधे में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, पौधे पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंसेक्ट है, मिलीबग्स है, चींटियां हैं, तरह तरह के इसमें प्रॉब्लम आपको मिल रहे हैं। ओवरऑल पौधा आपका काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो मैं बताऊंगी आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिबिस्कस का पौधा सालों साल चलने वाला पौधा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। ये ज़्यादातर विंटर में फ्लावरिंग करते हैं। मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते हैं। जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये अपनी फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। फिर जैसे ही अक्टूबर नवंबर शुरू होता है फिर ये अपनी फ्लावरिंग कर देते हैं। लेकिन कि ये पौधा इस बार इस सीज़न विंटर के सीज़न में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जब इसका सीज़न था तब ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं किया और उसके बाद जब इसका सीज़न जा रहा है तब ये फ्लावरिंग अपनी स्टार्ट कर रहा है। कारण ये था कि ये पौधा कुछ ज़्यादा बीमार हो गया था। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करने के बाद अब इसमें देखिए पत्तियों की चमक आप देख सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि पौधे कैसे हैं, अच्छे हैं, ख़राब हैं, ठीक ठाक हैं, तो उनके पत्तियों को आप देखिए। अगर आपको पत्तियों की कंडीशन ठीक ठाक मिलती है, अगर आप देखते हैं कि पत्ते बिल्कुल हरे हैं, चमकदार हैं, तो समझें कि पौधा आपका ठीक है। फूल नहीं खिल रहे हैं तो देर से खिलेंगे। फूल देने के भी कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा फूल देने लगेगा। लेकिन अगर पत्तियों की हालत ही ख़राब है तो आप समझें ओवरऑल पौधा आपका बीमार है। ऐसे में फूल खिलेंगे भी तो अच्छे नहीं होंगे, ख़राब फूल खिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, फूल देने वाला फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालना है। आपको ओवरऑल प्लांट के ऊपर काम करना है, जिससे आपका पूरा प्लांट पहले सेहतमंद हो जाए, उसके बाद फिर उसमें अपने आप फूल खिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिबिस्कस का पौधा है, दूसरे वैरायटी का, ये देसी वैरायटी है। अब इसका सीजन शुरू हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो है मिलीबग्स। जो लगा हुआ था आपने देखा, इस तरीके से भी आप हटा सकते हैं। मिलीबग्स के अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चींटियों का घर मिलेगा। हिबिस्कस का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है। टाइम टू टाइम आपको इसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी फूल नहीं खिलेंगे, ना पौधे में ग्रोथ होगी, ना पत्तियों पर चमक रहेगी। ओवरऑल आपका प्लांट हमेशा बीमार ही रहेगा। तो इंसेक्ट को दूर करना है और सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, इंसेक्ट के ऊपर भी काम करना है। इंसेक्ट को दूर रखने के लिए भी आपको एफर्ट्स करने हैं और ये एफर्ट सिर्फ एक बार करके छोड़ नहीं देना है। इन सारे कामों को आपको लगातार करते रहना है। यहाँ पर आप देखिए कुछ कटिंग्स मैंने लगाए थे फरवरी के फर्स्ट वीक में, अब इसमें नई नई पत्तियाँ आने लगी है। 2 कटिंग हिबिस्कस के लगाए हैं। ये दूसरी वैरायटी का पंचमुखी हिबिस्कस का प्लांट है। तो इसमें जब फ्लावर खिलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमने कटिंग लगाया है और अभी इसमें हमने शेड में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अभी हिबिस्कस की कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी आप देखिए एक नया पौधा है जो हमने अभी फरवरी फर्स्ट वीक में ही इसे रिपोर्ट किया है। इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है और कलियाँ भी बन रही है। चूँकि ये पौधा अभी बहुत ज़्यादा नया है, कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया हुआ है, इसीलिए अभी थोड़ा सा बुशी नहीं है। टाइम टू टाइम इसकी थोड़ी बहुत हम प्रूनिंग करते रहेंगे। आने वाले कुछ समय में कुछ वक्त देना पड़ेगा, अचानक से कुछ नहीं होगा, कुछ वक्त देना पड़ेगा, फिर ये प्लांट बुशी हो जाएगा। इस प्लांट से मैं आपको मिलवाती हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो ये जो मेरा प्लांट है छोटे से टूटे हुए डब्बे में लगा हुआ था और आज से 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि फरवरी के महीने में मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। तो मैंने इसे फर्स्ट वीक में ही रिपोर्ट कर दिया है और इसे तोहफे में मैंने काफ़ी बड़े साइज का पॉट दिया है। तो अब ये पौधा इसमें आराम से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें देखिए ग्रोथ भी होने लगी है। ये पौधा अब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसने छोटे से पौधे में सर्वाइव किया है। तो इस पौधे से मेरा खास लगाव है, क्योंकि ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसने हिम्मत नहीं हारी और इंतज़ार किया 4 महीनों तक एक टूटे हुए पॉट में, तब जाकर इसको नया पॉट मिला है। पुराने व्यूवर हैं तो इस पौधे से आप पहले भी मिल चुके होंगे। अब ये पौधा नए घर में काफ़ी ज़्यादा खुश है।
तो ये सारे पौधे दिखाने का मकसद ये है कि आप पौधे की हेल्थ देखिए, कहीं से भी आपका मेरा कोई भी हिबिस्कस का पौधा आपको बीमार नहीं लगेगा, इंसेक्ट उसमें नहीं मिलेंगे, इंसेक्ट फ्री मिलेगा। पत्तियों की चमक, फूल नहीं भी है तो पत्तियों पर चमक इतनी है कि अपने आप इसमें ध्यान अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके की जो हेल्थ है आपके हिबिस्कस के पौधे में कैसे आएगी, मेरे पौधे में कैसे आई और मैंने क्या क्या काम किए, कुछ नहीं किया है, बस कुछ ही काम किया है जो आपको करने हैं। जैसे कि जो पीले होते पत्ते हैं उनको हमने टाइम टू टाइम कट कर लेना है, और अगर एक पौधे में 4-5 पत्ते थोड़े पीले हो रहे हैं, कलर उनका फेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की और एकदम इंस्टेंट उसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिसाइकलिंग के कारण भी होता है, नेचुरल बात है। तो इनको आप क्या करें, हाथों से या फिर कैंची की मदद से काट करके इस तरीके से हटा लिया करें। ये एक नॉर्मल है, इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। इसी जगह पर अगर मैक्सिमम पत्ते अगर आपके पीले हो रहे हैं और हरे पत्ते कम हैं, तब थोड़ी से हाइपर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और कुछ काम कीजिए। जैसे कि पहले पत्ते को हटा लीजिए और दूसरा काम करना है आपको, मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लें ताकि थोड़ा हवा का जो आदान प्रदान है वो मिट्टी में अच्छे से हो जाए, और जो आप पानी डालते हैं तो जड़ों तक अच्छे से पहुंच पाए और ड्रेनेज होल से वो निकल जाए। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से काफ़ी सारी जो पौधे की व्यवस्था है वो सुधर जाती है, तो पौधा इससे अपने आप भी सही होने लगता है। दूसरी बात, फरवरी के महीने में अगर आपने अभी तक अपने गुड़हल के पौधे को रूट प्रूनिंग नहीं किया है या फिर हार्ड प्रूनिंग नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी भी समय है। मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करने हैं जिससे आपके पौधे में रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ होगी और खूब सारे फूल खिलेंगे। तो ये वाला फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट लगे हुए हैं, चाहे वो चींटी हो, मिलीबग्स हो, कोई भी हो इंसेक्ट, तो ये वाला स्प्रे आप हर दिन अपने पौधे के ऊपर सुबह के वक्त कीजिएगा। फिर करते करते जैसे इंसेक्ट कम होने लगे तो आप अपना समय अंतराल स्प्रे का बढ़ाते रहिए। जैसे 2 दिन में फिर एक बार करें, 3 दिन में एक बार करें, फिर हफ्ते में एक बार करें। अभी फ़िलहाल मैं हफ्ते में एक बार, इंसेक्ट नहीं है तब भी करती हूँ। तो आप भी ये स्प्रे अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। कैसे बनाना है जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब इसके बाद हम फर्टिलाइज़र डालेंगे जिससे आपके पौधे में ग्रोथ खूब अच्छे से होगी। पत्तियां पीली हो रही है तो हरी होने लगेगी, फूल भी खिलने लगेंगे और पौधे जो है आपके अलग से चमकदार बनने लगेंगे। तो जानने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है चलिए देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है मंजू जी मेरठ से, अनु जी मैंगलोर से, संतोषनी पानीग्रह जी, अलिस नील जी भोपाल एमपी से, अंजू जी पटना बिहार से, रेखा अग्रवाल जी, परमिला जी कटक उड़ीसा से, जसनाम प्रीत जी लुधियाना से। अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है और कैसे बनाना है। इस फर्टिलाइज़र को डालने के कुछ ही समय बाद आपको रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर नज़र आने लगेगा। अगर आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट की प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पौधे की प्रूनिंग आप ज़रूर कर लें, हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सूखे हुए केले के छिलके हमने लिए हैं। सूखे हुए केले के छिलके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हिबिस्कस के पौधे में फूल खिलाने के लिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं उन्हें एनपीके की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो तीनों चीज़ें हम यहाँ पर पौधे को देंगे। तो पोटेशियम के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 केले के छिलके, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप भी ज़रूर कट कीजिएगा। उसके बाद नाइट्रोजन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो हम लेंगे, मतलब कि चाय की पत्ती। यहाँ पर यूज़ की हुई चाय की पत्ती है तो यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो 1 चम्मच लीजिएगा 14 इंच के पॉट के लिए। तो 14 इंच के पॉट के लिए हमने 4 से 5 केले के छिलके, 4 चम्मच यूज़ की हुई चाय की पत्ती और 1 छोटा चम्मच हम हल्दी लेंगे। अगर आपका पॉट का साइज 8 से 10 इंच है तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में आधी कर दें और जो हल्दी है उसको बस 1 चुटकी ही डालेंगे। अगर आपका पॉट 14 इंच है या फिर इससे भी बड़ा है तो फिर जो आधी
चम्मच हल्दी है वो आपको पूरी ले लेनी है इस तरीके से। अब ये तीनों चीज़ें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ों को पूरा करता है। साथ ही हल्दी जो है पौधे को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। चूँकि हिबिस्कस का पौधा काफ़ी जल्दी कीड़ों मकोड़ों से ग्रसित हो जाता है, तो इसके लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और एंटी फंगल भी है, जिससे पौधे में काफ़ी समय तक कोई बीमारी नहीं लगती है। मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है, जड़ों में कोई बैक्टीरिया नहीं लगती है। तो मिट्टी में आप हल्दी ज़रूर डालिए। कोई पौधे में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हिबिस्कस के पौधे में ज़रूर डालिए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। देने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जितनी भी ऊपर के परत में मिट्टी है उसको हटा लेना है। हटाने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपकी मिट्टी आसानी से हट जाएगी। और जब भी हिबिस्कस के पौधे की मिट्टी आप बना रहे हैं पॉटिंग मिक्स, थोड़ी भुरभुरी बनाइएगा। बिल्कुल जमी हुई हार्ड मिट्टी हिबिस्कस के पौधे को पसंद नहीं है। इससे भी पत्ते फिर आपके पीले होने लगेंगे और पौधा बिल्कुल बेजान मुरझाया हुआ सा नज़र आने लगेगा। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाए थोड़ी सी सॉफ्ट भुरभुरी बनाइए। जहाँ तक मिट्टी निकालनी है हमने निकाल ली है, रूट सब दिखने लगे हैं। अब ये फर्टिलाइज़र हम मिट्टी के चारों तरफ डाल देंगे, एक जगह नहीं डालना है। स्प्रेड करते हुए पूरे जड़ों में डालना है, ताकि सभी तरफ से इसको न्यूट्रिशंस आराम से मिल सके। तो फटाफट से इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। आपने देखा कि बिल्कुल घरेलू चीज़ों से हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया है। जितनी ज़्यादा घरेलू होगी उतने ही ज़्यादा उसमें प्यूरिटी होगी। बाहर की जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे सब में कुछ ना कुछ मिलावट होगा। तो इसी वजह से घर की चीज़ों को ही इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी ज़्यादा और जल्दी आपके पौधे को बेनिफिट होगा। ऊपर की मिट्टी जो हमने निकाली थी वापस उसी मिट्टी को उसमें डाल देना है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह है तो उस मिट्टी को ना डालें, दूसरी मिट्टी डालिए। नहीं है मिट्टी तो उसी मिट्टी को कम से कम 1 या 2 दिन धूप में सुखा लीजिए, फिर उसको डालिए। तो इस तरीके से करने से जितनी पावरफुल और जितनी हेल्दी आपकी मिट्टी रहेगी उतना ही अच्छा आपका पौधा ग्रो करेगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपने सारे काम कर लिए लेकिन फिर भी आपकी हिबिस्कस में फूल नहीं खिलते, या फिर पत्ते पीले हो रहे हैं, या फिर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका एक कारण ये है, जिस मिट्टी में आपका पौधा लगा हुआ है वो एसिडिक मिट्टी नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक डिवाइस आती है, वो आप ख़रीद सकते हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी एसिडिक है या नहीं है। या फिर एक नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, जिससे अगर आपकी मिट्टी एसिडिक नहीं हुई तो हो जाएगी। अगर एसिडिक है फिर भी आपने ये चीज़ डाल दी तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो चीज़ है दोस्तों लेमन, यानी कि नींबू, जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 14 इंच का पॉट है, तो हमने 1 लीटर पानी लिया है और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालना है। जो फ्रेश नींबू होते हैं उन्हीं का रस डालिएगा। छिलके वगैरह यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इन छिलकों को, 4-5 नींबू के छिलके को रात भर के लिए पानी में डाल करके छोड़ दें, फिर उस पानी को गमले में डालिए। या फिर फ्रेश नींबू के रस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नींबू का रस डालिए और इस पानी को फिर अपने गमले में दे दीजिए। तो ये आपको महीने में 1 बार ही देना है, बार बार नहीं देना है। महीने में 1 बार दीजिएगा तो धीरे धीरे आपकी जो मिट्टी है अल्कलाइन होती चली जाएगी और आपका पौधा फिर फूलों से भरता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 14 इंच का पॉट है, तो यहाँ पर 1 लीटर पानी हम थोड़ा थोड़ा करके पौधे में देंगे, ताकि अच्छे से अंदर तक मिट्टी में ये पानी चला जाए। ज़रूरी नहीं कि ये फर्टिलाइज़र देने के बाद ही आप ये पानी दीजिए। आपने हाल फिलहाल में कोई फर्टिलाइज़र दिया है तो रुक जाएं, 15 दिन का इंतज़ार करें, फिर ये फर्टिलाइज़र दीजिए। और पानी आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन महीने में 1 बार ही दीजिएगा। और जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया वो आप 15 से 20 दिन के गैप पर ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि नींबू का रस हमने कितना लिया था। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।